हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। हमने लास्ट वीडियो में रूट हेयर का स्ट्रक्चर देखा था, ऑल्सो सॉइल वाटर के टाइप्स देखे थे। उसमें हमने देखा था कि प्लांट कौन से टाइप का वाटर एब्सॉर्ब करता है, ऑल्सो इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट वीडियो में ही कवर कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम वाटर पोटेंशियल, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट दैट मीन्स डीपीडी, उसके बाद टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। सो द वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम रिलेटिव टू प्योर वाटर। मतलब वाटर की पोटेंशियल एनर्जी ही उसकी वाटर पोटेंशियल होती है। अगर सिंपल तरीके से समझना है तो आपके पास कितना प्योर वाटर है, मीन्स कितने वाटर मॉलिक्यूल है, उसे ही हम वाटर पोटेंशियल कह सकते हैं। सो द अमाउंट ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल दैट मीन्स प्योर वाटर प्रेजेंट इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। मान लो ये पानी है, ओके, ये प्योर वाटर है, मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है। तो अगर इस प्योर वाटर की हम वाटर पोटेंशियल देखते हैं तो वाटर पोटेंशियल इसकी ज़्यादा रहेगी। वाटर पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है साई लेटर से, यहाँ पे देखिए ऐसे, ठीक है। सो अगर ये प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा रहेगा। बट अगर हम यहाँ पे कुछ सोल्यूट पार्टिकल अगर हमने डाल दिए, ठीक है, तो ये अब प्योर वाटर नहीं है। तो अगर इस पानी की अगर हम वाटर पोटेंशियल निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर में हमने अभी सोल्यूट डाला है, सो इस वजह से इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। सो वाटर पोटेंशियल का डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? सोल्यूट होता है। सो द सोल्यूट पोटेंशियल and the pressure potential are two main component that determine water potential। मतलब अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा रहेगा, बट प्योर वाटर में हमने अगर सोल्यूट पार्टिकल डाल दिए तो यहाँ पे इसकी वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सोल्यूट ये वाटर पोटेंशियल का डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, द यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल इज पास्कल। तो वाटर पोटेंशियल का यूनिट क्या है? पास्कल है, और इसे ऐसे साई से डिनोट किया जाता है। और प्योर वाटर मतलब ही क्या है? वाटर पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलिए। अब वाटर मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा रहेंगे उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, प्योर वाटर, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम रहेगी। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर में कोई भी सोल्यूट नहीं है। बट हम जो वाटर पोटेंशियल होता है, जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है, उसे हम ज़ीरो अज्यूम करते हैं। सो यहाँ पे लिखा है मैंने, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़ अज्यूम टू बी ज़ीरो। तो मान लो ये प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब ही हम इसे डिनोट करते हैं ज़ीरो से। सो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हम अज्यूम करते हैं ज़ीरो, ठीक है। बट अगर हम इसी पानी में अगर ग्लूकोज डाल देंगे तो इसकी जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब ज़ीरो से अगर हम नीचे नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम, उसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी? निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे प्योर पानी में अगर हम सोल्यूट डाल देंगे तो इसकी वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब ही वो निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये प्योर पानी था, लेफ्ट साइड का जो पानी है वो प्योर पानी है, सो इस वजह से इसकी वाटर पोटेंशियल ज़ीरो रहेगी। राइट साइड का जो पानी है उसमें हमने क्या ऐड किया है? सोल्यूट ऐड किया है, सो इस वजह से इस पानी का वाटर पोटेंशियल क्या रहेगा? निगेटिव नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे ज़ीरो है, अगर ज़ीरो से वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो वो निगेटिव आएगी। सो इस वजह से जो मिक्सचर है उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा निगेटिव रहेगा, निगेटिव वैल्यू रहेगी। अब ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब जब प्योर पानी रहेगा, मतलब सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अब इसका ही मीनिंग क्या है? अगर प्योर पानी है तो उसका सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है, मतलब उसमें कुछ भी सोल्यूट नहीं है। तो अगर ये प्योर वाटर है तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा है।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी सोल्यूट पार्टिकल नहीं है। सोल्यूट पार्टिकल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे चलिए, यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिखा है, वो है सोल्यूट पोटेंशियल। ये जो लिखा है ना, इसको सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसका सोल्यूट पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा है। अब इसका मीनिंग क्या है? अब देखिए, ये पानी है प्योर, तो इसका सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियस है कम है, इसमें कुछ भी सोल्यूट नहीं है। बट इस प्योर पानी की कैपेसिटी इतनी है कि अगर हम इसमें सोल्यूट डालेंगे तो इस सोल्यूट को ये इजीली मिक्स कर देगा। क्यों? क्योंकि ये प्योर पानी है, तो इसमें हम जितना भी सोल्यूट डालना चाहे ये पानी उसको इजीली एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि प्योर पानी का जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि प्योर पानी मैक्सिमम अमाउंट में सोल्यूट को एब्सॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अब फिर से समझिए कि वाटर पोटेंशियल जिसकी ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। और सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका ही अर्थ ऐसे होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल हम ऐड कर सकते हैं। इस वजह से इसका सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। देखो, ये क्या है? सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जिसका कम है, मतलब ये प्योर पानी है और इसमें कुछ भी सोल्यूट नहीं है, तो जिसका सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसका सोल्यूट पोटेंशियल क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सोल्यूट नहीं है, तो ये पानी इजीली सोल्यूट को एब्सॉर्ब कर सकेगा, इस वजह से इसका सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है। दूसरा जो पॉइंट है वो है सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जिसका ज़्यादा रहेगा, मतलब अगर ये पानी है, इसके अंदर ऑलरेडी सोल्यूट पार्टिकल है, मतलब इसका सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका ही अर्थ ऐसे होगा कि उसका सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। क्यों सोल्यूट पोटेंशियल यहाँ पे कम होगा? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सोल्यूट है और ये पानी और ज़्यादा सोल्यूट को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, सो इस वजह से इसका सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, अब आगे चलिए, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल का मैंने एक फॉर्मूला दिया है। सो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, तो सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? निगेटिव रहेगी। ये मैंने पहले ही बोला है, क्योंकि जो सोल्यूट है वो डिस्ट्रैक्ट करता है प्योर पानी को, सो इस वजह से सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेगी और प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। सो जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो निगेटिव रहेगा और जो प्रेशर पोटेंशियल है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमने लास्ट वीडियो में डिफ्यूजन की प्रोसेस देखी थी, तो अभी हमें पता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी मॉलिक्यूल ये ट्रैवल होता है, जिसे हमने डिफ्यूजन कहा था। तो अभी आपको यही चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। मान लो ये एक सेल है जो कि है ए, और यहाँ पे ये बी सेल है, और ए सेल का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी सेल, मतलब ए सेल में प्योर वाटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी सेल। तो मुझे बताइए पानी कहाँ से कहाँ ट्रैवल होगा? तो पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैवल होगा, क्योंकि हमने ये डिफ्यूजन में देखा था कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में पानी ये ट्रैवल होता है। ठीक है, तो यही सवाल मैंने यहाँ पे पूछा है। देखो, ये है हमारी ए सेल और ये है बी सेल। ये कंडीशन समझ लो या फिर सेल समझ लो। तो पहले कंडीशन में वाटर पोटेंशियल -5 है और दूसरे की वाटर पोटेंशियल -7 है। तो आपको मुझे ये बताना है कि पानी ये ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा। तो अभी आपको पता है कि वाटर पोटेंशियल -5 ये बड़ा नंबर है या फिर वाटर पोटेंशियल -7 ये नंबर बड़ा है। तो आपको पता है कि जो पहली वाली कंडीशन है -5 ये नंबर बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू -7। सो इस वजह से वाटर पोटेंशियल कौन से सेल में ज़्यादा है? तो वाटर पोटेंशियल ए सेल में ज़्यादा है। सो इस वजह से
पानी ए सेल से बी सेल में ट्रैवल करेगा। क्यों? क्योंकि -5 इज ग्रेटर नंबर देन -7, सो वाटर पोटेंशियल ए में ज़्यादा है, सो इस वजह से पानी ए से बी में ट्रैवल करेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे ए सेल है और बी सेल है, और ये जो पॉइंट है ये ए सेल के लिए है और ये जो वैल्यू है ये बी सेल के लिए है। ठीक है, तो पहले हम ए सेल के लिए पॉइंट्स देखेंगे क्या है। तो इन्होंने हमें सोल्यूट पोटेंशियल दिया है, प्रेशर पोटेंशियल दिया है, बट वाटर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें डायरेक्शन बतानी है कि पानी ए से बी में जा रहा है या फिर बी से ए में जा रहा है। तो इस वजह से हमें वाटर पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो अभी हमें वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो ए सेल का सोल्यूट पोटेंशियल कितना है -20 प्लस प्रेशर पोटेंशियल कितना है 10, तो इसका आंसर आएगा -10। ठीक है, तो जो पहली कंडीशन है यहाँ पे लिख लेंगे। सो ए सेल जो है उसका वाटर पोटेंशियल कितना आया -10 आया। अभी यही चीज़ हम बी सेल के लिए करेंगे। सो अभी हमें पता है कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो बी की कंडीशन यहाँ पे डालो, सोल्यूट पोटेंशियल कितना है -24 प्लस प्रेशर पोटेंशियल कितना हुआ 12, तो इसका आंसर कितना आएगा -12। तो जो बी सेल है, तो बी सेल का वाटर पोटेंशियल कितना आ गया -12। तो बताइए पानी कहाँ से कहाँ ट्रैवल होगा, बोलो। -10 ये ग्रेटर नंबर है एज कम्पेयर टू -12, सो इस वजह से पानी ए से बी में ट्रैवल करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी हम देखेंगे डीपीडी मतलब क्या होता है। डीपीडी दैट मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसे ही सक्शन प्रेशर कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है, द डिफरेंस बिटवीन the difference between the diffusion pressure of the solution and its solvent at the particular atmospheric condition। तो ये डेफिनेशन इतनी इजी तरीके से तो आपको समझ में नहीं आई होगी। डीपीडी मैं बताती हूँ क्या है। डीपीडी मतलब क्या है, एक्चुअल थर्स्ट ऑफ सेल। तो किसी भी सेल के पास कितना पानी है, अगर उसके पास पानी नहीं है तो उसे प्यास लगी है और उस टाइम उसकी डीपीडी क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। मान लो ये एक सेल है जो फ्लासिड सेल है, मतलब श्रिंक हुई सेल है, तो उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो वो प्यासी सेल है। तो इस वजह से यहाँ पे डीपीडी इसकी क्या है, ज़्यादा है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तो जब फ्लासिड सेल होती है उसकी डीपीडी ज़्यादा रहेगी। बट अगर कोई टर्जिड सेल है, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, तो इसको प्यास नहीं लगी है, ये थर्स्टी सेल नहीं है, सो इस वजह से ऐसे सेल की डीपीडी क्या रहेगी, 0, क्योंकि इसको प्यास नहीं लगी है। तो आपको डीपीडी इतना ही याद रखना है कि डीपीडी मतलब सेल की प्यास, दैट मीन्स एक्चुअल थर्स्ट ऑफ द सेल। तो ये जो डीपीडी की कंसेप्ट दी थी, ये दी थी BS मेयर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो डीपीडी आपको याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन आएंगे। देखो, डीपीडी जितना ज़्यादा है मतलब वो सेल फील थर्स्टी, क्योंकि उसको प्यास लगी है। जितना ज़्यादा डीपीडी उतना ज़्यादा वो जो सेल है वो थर्स्टी सेल है। और क्यों थर्स्टी है, क्योंकि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम है, इसका ही मतलब क्या है, उसकी वाटर पोटेंशियल कम रहेगी। अगर डीपीडी 0 है मीन्स वो जो सेल रहेगी जो कि फूली हुई सेल है, तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या रहेगा, 0। तो यही बात मैं ऐसे बताऊंगी, ये डीपीडी, ये जो सेल है वो क्या है, टर्जिड सेल है। सो यहाँ पे इसको प्यास लगी है क्या, नहीं, मतलब इसका डीपीडी क्या है, 0 है, मतलब इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, मतलब वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इसका 0 रहेगा, क्योंकि प्योर पानी का वाटर पोटेंशियल 0 है। और यही कंडीशन ऊपर ऐसे करेंगे, ये मान लो फ्लैसिड सेल है, मतलब इसके अंदर पानी बहुत कम है, तो ये पैसिव सेल है, मतलब इसका डीपीडी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, मतलब ही इसके अंदर पानी नहीं है, तो वाटर पोटेंशियल इसका क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डीपीडी का यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला है डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर क्या होता है, मान लो ये कोई एक टर्जिड सेल है, मतलब फूली हुई सेल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, तो ये पानी क्या करता है, इसके वॉल के ऊपर अंदर से ऐसे प्रेशर अप्लाई करता है, जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है। सो अगर ये ए सेल है और दूसरी बी सेल है, तो ए सेल की जो डीपीडी है वो क्या है, 10 है, और बी सेल की डीपीडी क्या है, 12 है। तो अभी हमें फ्लो ऑफ वाटर निकालना है, तो बोलो डीपीडी
जिसकी ज़्यादा डीपीडी वो क्या है, थर्स्टी सेल है, और जिसकी डीपीडी कम उसकी प्यास क्या है, कम रहेगी। तो ये प्यासी है, मतलब ये जो सेल रहेगी ये ऐसे फ्लैसिड सेल है, और जिसकी डीपीडी कम है मतलब उसको पानी की प्यास नहीं है, तो ये ऐसे फुली हुई सेल रहेगी। तो बोलो डीपीडी जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ से पानी कम में जाएगा या फिर कम से पानी ज़्यादा में जाएगा, बोलो बोलो जल्दी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्यासी सेल है, मतलब कौन सी, डीपीडी 12 वाली सेल क्या है, प्यासी सेल है, तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो पानी ए से बी में आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी। नेक्स्ट देखना है प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। सो द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और द श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल एंड इज कॉज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर इन द सेल। अब इसका मीनिंग क्या है, मान लो ये एक सेल है, इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ये टर्जिड सेल है। अगर इस टर्जिड सेल को अगर हम ऐसे पानी में डालेंगे जहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है बट पानी कम है, यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे क्या है, पानी कम है और सोल्यूट क्या है, ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहना है, ऐसे कंडीशन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि हाइपर का मीनिंग होता है ज़्यादा, क्या ज़्यादा, सोल्यूट ज़्यादा। सो बाहर की कंडीशन जो है, सेल के बाहर की कंडीशन, उसमें पानी कम है बट सोल्यूट ज़्यादा है, मतलब ही हमने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला है। तो ये सेल क्या करेगी, अंदर से पानी बाहर निकालेगी, ऐसे ऐसे पानी को ये बाहर निकालेगी, और इस वजह से ये जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। ओके, ये ऐसे श्रिंक हो जाएगी, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। सो प्लाज्मोलिसिस मतलब क्या है, एक्सोऑस्मोसिस टेक्स प्लेस व्हेन द लिविंग सेल प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। मतलब कोई भी सेल अगर एक्सोऑस्मोसिस करती है, मतलब सेल पानी बाहर निकालती है, कब निकालेगी, जब हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तब ये सेल पानी बाहर निकालेगी, मतलब ही एक्सोऑस्मोसिस करेगी, उसे ही हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डी प्लाज्मोलिसिस। अब डी प्लाज्मोलिसिस का मीनिंग क्या होगा, उल्टा रहेगा। अगर किसी सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा है, वाटर क्या है, ज़्यादा है, बट सोल्यूट अगर कम है, सोल्यूट क्या है, कम है, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इस सॉल्यूशन को कहना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तब ये सेल क्या करेगी, बाहर से ऐसे पानी अंदर ले लेगी, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डी प्लाज्मोलिसिस। देखो इस डायग्राम में दिया है, ये ऊपर वाली जो सेल है, ये सेल ने क्या किया, पानी ऐसे बाहर निकाला है, तो इस प्रोसेस को हमें क्या कहना है, प्लाज्मोलिसिस। बट अगर सेल पानी को ऐसे अंदर लेगी तो हम उसे कहेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।